कहते हैं एशिया में सोनपुर मेला अपना एक स्थान रखता है और सोनपुर मेले में कई रंग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन रंगों के बीच हमने एक ऐसे रंग को चुना है जिसको देखकर और सुनकर आप शायद सोचने पर बाध्य हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है। जी हम बात कर रहे हैं सोनपुर मेले में उल्टा बाबा की। नाम भी बड़ा गजब है। अमूमन लोग अपने बेटे का नाम सोच कर रखते हैं, लेकिन पता नहीं उल्टा बाबा इनको क्यों कहा जाता है। जब इनसे हम बात करेंगे तो यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ऑफ द कैमरा जब मेरी बात हो रही थी इनसे, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ है, और इसीलिए इस व्यक्ति की बात से प्रभावित होकर मैं उल्टा बाबा से बात करने के लिए मैं यहाँ अभी उल्टा बाबा के पास ही मौजूद हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि आप वेशभूषे से बाबा दिखते नहीं हैं, तो फिर ये उल्टा बाबा कैसे बन गया? इसलिए कि जब हम नवोदय में पढ़ते थे, टूर में जब जा रहे थे तो एम्बुलेंस में हम लिखा हुआ देखे उल्टा। उस समय से हम प्रैक्टिस करने लगे, उल्टा लिखने लगे, हाथ से उल्टा लिखने लगे। तो सब जब परीक्षा में भी लिखते थे तो गड़बड़ा जाते थे। एक जगह लोग बोला कि भैया आप उल्टा लिख लेते, बोले कि हाँ। तो यूट्यूब पर मेरा नाम आ गया, उल्टा बाबा के नाम से हम प्रसिद्ध हो गए। उस समय से हम उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिए, हर चीज़ उल्टा लिख लेते हैं। आपका नाम उल्टा नहीं रखा गया घर के? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ अरविंद। अरविंद, तो नाम तो बड़ा प्यारा है। तो उसको आपने उल्टा कर लिया? हम नहीं रखे, लोग रख दिया कि मेरा नाम, आपका नाम उल्टा बाबा पड़ेगा, इसलिए कि हाथ पैर दोनों से उल्टा लिखते हैं। उल्टा, जब आपको लोग उल्टा बाबा कहते हैं अरविंद जी, तो कैसा महसूस करते हैं? आपको क्या फीलिंग्स आती है भीतर? चूँकि फीलिंग्स यही आती है कि हम चाहते थे कि महादेव के दया से, महादेव का हम प्योर पुजारी हैं और मैया का पुजारी हैं और शनि भगवान का पुजारी हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग लड़की के पीछे भागता है, नौकरी के पीछे भागता है, लेकिन मेरा एक अंदर में खूबी हुआ कि नहीं, हम टैलेंट एक आ गया कि हम सोचे कि नहीं, इसी टैलेंट को आगे लेके चले, एक ही जगह पर डट के रहेंगे तो हमको मज़ा आएगा। और उस समय से मेरा शौक हुआ कि नहीं, हम उल्टा लिखने लगे, बहुत तेज़ी में लिखने लगते थे। सब कहता है कि नहीं, बोलता है कि उल्टा लिखते हैं, तो अब हम लिखे उल्टा लिखते हैं। और क्या करते थे, हम बोले कि हाथ पैर दोनों से उल्टा लिखते हैं। 1 मिनट में 68 को मिठाई खाते हैं, 9 दिन नवरात्रा में कलश रखते हैं, 7 दिन धरती के अंदर गिराते हैं, और हर साल पहले से मुजफ्फरपुर सो के जाते हैं दंडवत। तो नाम आपका उल्टा है, लेकिन मुझे लगता है कि सोच आपकी पॉजिटिव है। जी, यहाँ सोनपुर मेले में क्या करते हैं? हम सोनपुर मेला में घूमते रहते हैं, दिन भर लुक्कड़ नाटक होता है, उसके टीम में हम हैं। मेरा 3-4 गो लुक्कड़ नाटक टीम चलता है और रहते हैं, किसी समाज का सेवा करते हैं। मान लीजिए हम हैंडी प्लस रखे हुए रहते हैं पॉकेट में। अब कल की कहानी है, हैंडी प्लस पॉकेट में रखे हुए थे तो एक आदमी का सर फट गया, तो उसको हम तुरंत 11 बजे रात के हैंडी प्लस निकाल के उसको दिए, तो पैसा दे रहा था। हम बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए। समाज सेवा भी करते हैं? जी, और रक्तदान करते हैं, प्रत्येक 6 महीना पर हम रक्तदान करते हैं। अच्छा, ये बताइए उल्टा बाबा कि जीविकोपार्जन कहाँ से होता है आपका? और मेरा जीविकोपार्जन होता है, हम सब्जी उब्जी का खेती है मेरा, और यूट्यूब से पैसा आता है। अच्छा, यूट्यूब पर आप डालते हैं वीडियो? हाँ जी, महीना का 50,000 आ जाता है। 50,000 कमा लेते हैं यूट्यूब से। तो पब्लिक, मतलब जो गरीब लोग हैं, उनको भी डोनेट करते हैं आप? हाँ, खून दान करते हैं, शादी विवाह में हम मदद करते हैं, और किसी का तबीयत खराब हो गया उसमें हम मदद करते हैं। थोड़ा सा आप कुछ लिख करके दिखाइए अपने नाम के अनुसार, और देखिए कि अब उल्टा बाबा जो हैं वो कुछ उल्टा लिखेंगे, और हम ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में उल्टा बाबा के वादों और दावों में कितनी सच्चाई है। मेरा नाम SK राजीव है। सीधा बोलिए ना, पूरा राजीव लिखिए। तो बाबा, ये नाम तो मेरा बड़ा छोटा है, लेकिन उसको आपने बहुत बड़ा कर दिया इसमें लिख करके। बड़ा कर दिया कि आपका भविष्यवाणी भी हम करते हैं, तो भविष्यवाणी आपका लिख दिए। तो भविष्यवाणी भी इसमें आप लिख दिए हैं। तो बाबा ये बताइए कि मुख्यमंत्री PM में बनेंगे कि नहीं हम? कौन आप? आपका PM बनने का सोच है, लेकिन PM बनने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। लेकिन आपका जो टारगेट है, जो चैनल में आप काम कर रहे हैं, उसी में नंबर 1 रहिएगा। मतलब एडिटर बन गए हैं बाबा आप तो? बन गए, अभी और कुछ बनना है उसमें बाकी है। आपके अंदर में 500,000 आदमी का शौक है कि खर्चा कीजिएगा और काम करेगा तो करेगा ही, क्योंकि आप एक घर के लिए नहीं सोचे, अनेकों घर के लिए सोचे हैं। और आप ये बता रहे थे कि आप पैर से भी लिखते हैं? पैर के लिए साबुन लगाना पड़ेगा तब। अच्छा, साबुन लगाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखा हुआ है, देखिए उल्टा लिखे हैं, अब पढ़ना होगा तो इस तरह कीजिएगा। राजीव जी, आपका समय अच्छा आने वाला है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे।
तो ये बताइए कि आपने कितने लोगों की भविष्यवाणी की बहुतों जो का जो भविष्यवाणी सही साबित हो गया है? देखिए बिल्कुल इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें राजीव तो मैं देख पा रहा हूँ, बाद बाकी जो है वो उतना पता अच्छा ये भी पता चल पा रहा है, लेकिन बाद बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन ये है कि चूंकि कुछ ना कुछ तो इसमें है जरूर इनकी लिखावट में। लेकिन उल्टा साहब आप तो इसको लिखते जो हैं, राजीव जी आपका समय अच्छा आने वाला है, आप बहुत आगे बढ़े। आप बहुत आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। देखिए बिल्कुल जब मोबाइल के लाइट पर इसको दिखाया जा रहा है तो इन्होंने अक्षरशः जो बातें लिखी हैं वो वाकई इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। सरकार के पास कभी गए हैं आप अपनी इस चीजों को लेकर के? नहीं। ये तो आर्ट एंड कल्चर के तहत आएगा भाई। आप तो हाँ, अब एक बार मुंबई बुलाया गया था तो हम गए थे वहाँ से जिसके द्वारा गए थे वो हमको धोखा दे दिया। लेकिन यूट्यूब से कुछ पैसा आता है, महादेव के दया से हम लगे हुए हैं। आप कहें नहीं बिहार सरकार में जाके मंत्री से मिलते हैं, अपनी मंत्री कला को जाकर के एग्जिबिट कीजिए, आप प्रदर्शित कीजिए। मंत्री से मिलने के लिए समय चाहिए। मंत्री के पास ऐसा समय नहीं, घूस खाने से फुर्सत उसको मिलेगा तब। मरा हुआ व्यक्ति वो नहीं जो मर गया, मरा हुआ व्यक्ति वो है जो जिंदा रहते हुए भी अपना आत्मविश्वास को खो दिया। चलिए, तो हम उल्टा बाबा आप दो भविष्यवाणी और कीजिए। नीतीश जी सत्ता में कब तक रहेंगे? अभी उनका जब तक पाप का घड़ा नहीं बढ़ा है तब तक रहेंगे, इसलिए कि वो नीतीश जी अभी नंबर 1 पर हैं और रहेंगे। उनको हटाना कोई नहीं पाएगा। तो 2025 में फिर से आएंगे? हाँ, वह उनको आना ही आना है। और नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी का भी सोच है आने का। दोनों का पट उपट है। देखिए नरेंद्र मोदी आगे आते हैं कि नीतीश जी आगे आते हैं। अगर मान लिया कि अभी नीतीश जी जिस तरह चल रहे हैं, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी आगे आ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पीछे हैं नीतीश जी से? आगे हैं लेकिन अभी पीछे है सोच में। अब उनका सोच आगे बढ़ चुका है और माता रानी के दया से नरेंद्र मोदी का समय अच्छा आने वाला है। चलिए, कहते हैं हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि लहरें गिनने से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उल्टा बाबा क्या है नहीं है ये अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस किसी भी फील्ड में यानी कि उल्टा लिखने के फील्ड में निश्चित तौर पर इन्होंने महारत हासिल की है। और वक्त कहता है कि ये वक्त खुद पे न इतरा, क्योंकि वक्त है बदलते देर नहीं लगती। सोनपुर से अपने सहयोगी चंदन और हीरा के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।